सह्याद्री की पथरीली चट्टानों से आलिंगित, पथरीले प्रदेशों को काटते, गरजते वाघोरा के झरनों के झरझर बहते प्रवाह, उसी धारा से निकले छोटे छोटे जल भरे ताल तलैयां, इन्हीं घाटियों के बीच उन्हीं की गोद में पली। यही तो है प्रस्फुटित विशालकाय पुरातन गुफाएं, ये अजंठा की अनमोल गुफाएं, हमारी संस्कृति की अनोखी पहचान, ये जो हमें भुला देती हैं हमारा यहाँ का सामान्य अस्तित्व। हम खो जाते हैं काल चक्र के अतीत में। ये गुफाएं नीति व धर्म की पहचान बन शायद कुछ संदेश दे रही हैं। सौंदर्य भी उपदेश और आदेश का साधन बन सकता है। विषय सुख जनित पत्थरों पर गढ़ी ये कलाकृतियां मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाई तक भी ले जा सकती हैं। अजंठा की चित्रकला केवल उच्च स्तर की कलाकृतियां ही नहीं, उनमें अनगिनत कहानियां भी मौजूद हैं। उसी जमाने की कहानी जब इस अजंठा की अनमोल कला ने जन्म लिया। तो चलें इन कलापूर्ण गुफाओं और उनकी दुनिया के बीच, जहां ये सजीव चित्रकला के मोहक नमूने हैं। यहां अब हम एक महल का दृश्य देख रहे हैं। ये महाजनक जातक से एक दृश्य है। राजा और रानी मुग्ध नृत्य देख रहे हैं। चित्रकला का ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाला चित्र है। वजह ये भी कि यहां सभी गायक, वादक और नर्तक स्त्रियां हैं। बांसुरी, ढोल, मृदंग आदि ताल वाद्य जो यहां पर दिखाई देते हैं, आज भी हमारे देश में प्रचलित हैं। कितनी बारीकी से गढ़े गए हैं नर्तकी के गहने, उसके कानों के चमकते कुंडल, उसके बालों के कोनों में ये फूल, ये सब हमें उस समय की वेशभूषा और रहन सहन से परिचित करा रहे हैं। एक और बात, ये जो दृश्य नृत्य की चाल व बोल का प्रदर्शन कर रहे हैं, 1500 साल बाद भी इसी शैली को ही हम अपना रहे हैं। परंपरा का एक अतुल प्रतीक। ये रहा एक और महल। ये दृश्य देखिए, इसमें एक समृद्धिशाली जीवन शैली चित्रांकित है। बड़े बड़े अलंकार से गढ़े खंभे, शिल्प विद्या और वास्तुकला के सुंदर प्रतीक। यहां पर एक चित्र है जिसमें एक राजा जिसने संन्यास ले लिया, उसका आसन है। उसमें अनेकों अद्भुत पशु पक्षी चित्रित हैं। कलाकार की कल्पना शक्ति का बोध होता है और संपन्न समाज की झलक भी नाटकीय शैली में ये चित्रित है। जातक कथाओं को दृश्य रूप अजंठा में मिलता है, समाज की एक झलक भी। इस दृश्य को देखिए, ये विदुर पंडित की कहानी से ली गई है। यहां पूर्णक नामक दक्ष यक्ष राजा धनंजय के साथ शतरंज खेल रहा है। और यहां देखिए, राजकुमारी पूर्णक के सपनों में खोई झूले में झूल रही है। ये भारतीय साहित्य के श्रृंगार रस का एक अनोखा नमूना सा लगता है। इसी जातक कथा में राजा नाग अपनी पत्नी और पुत्री के साथ पूर्णक की शादी के प्रस्ताव की बातें कर रहे हैं। राजा के पीछे एक गोल तकिया अथवा मसनद है। यह उस समय की उन्नत बुनाई का नमूना लगता है। विश्वंतरा जातक के एक चित्र में कुछ भिक्षुक इकट्ठे होकर याचना के लिए तैयार हैं। उनमें से 2 लोगों के हाथ में अद्भुत चौकोनी छतरियां काफी विलक्षण दिखती हैं। आज के जीवन से ये काफी अलग सी हैं। एक और महल का चित्र। यहां एक भोगी, आलसी, धनी जीवन प्रस्तुत किया गया है। पत्तों के घने कुंज का यह दृश्य उज्जैन का है। सजीव चित्र है। शारीरिक विषय सुख की अनुभूति है, साथ ही एक खुले जीवन की भी। लगता है कठोर संयम युक्त धार्मिक जीवन से कला बाहर निकल चुकी है। सत्रह नंबर की गुफा में सामाजिक चित्र हैं। यहां बुद्ध के चारों तरफ लोग खड़े हैं। उनमें से एक बिंबिसार हैं। यह बुद्ध का प्रथम राजकीय अनुयायी था और राजगृह का राजा। 2 घुड़सवार हैं जो विदेशी लगते हैं, उत्तर पश्चिम के लगते हैं। और भी विदेशी दिखते हैं जो गोल लाल टोपियां पहने हैं। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म गांधार और अन्य उत्तर पश्चिमी प्रदेशों तक पहुंच चुका था।
भिक्षुओं द्वारा रचित अत्यंत सुंदर और रमणीय स्त्रियों के चित्र सचमुच चकित कर देते हैं। शास्त्रीय नृत्य और कला की त्रिभंग मुद्रा मनमोहक है। लयबद्ध हस्त मुद्राओं युक्त श्रृंगार व अन्य रसपूर्ण मुख अभिनय, ये सभी उन दिनों की कलाकारों की कठोर जीवन शैली को कुछ गलत सी साबित करती है। संसार एक रंगी नहीं, अनेकों रंगों से भरपूर है। इन चित्रों में कई संसारों का मेल है जो एक साथ ही एक कलाकृति में बद्ध है। एक लक्ष्य, एक दृष्टिकोण जो सबको प्रेरणा देता है। अथक परिश्रम से बनाई इन गुफाओं में छिपी कला जिस दृष्टिकोण से बनाई गई वो शायद अब न हो, पर अजिंठा श्रद्धावानों को प्रेरणा देती है कि कला केवल कला के लिए ही नहीं परंतु मनुष्य के धार्मिक और नैतिक जीवन का प्रतिबिंबित रूप भी है। हमारा बाह्य मन कलात्मकता को ढूंढता है और इसका अद्भुत प्रदर्शन अजिंठा की इन गुफाओं में प्रस्तुत है। इसमें हमें आंतरिक मनुष्यता और कलाकार की कला जिससे वो प्रेरित हुआ ये देखने को मिलता है।